बोली देवादिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। देखें कर्णानी योग प्रवेशिका का 711 नंबर का प्रश्न। हम आज आपको 711 नंबर के प्रश्न से पढ़ाएंगे। परोदय से बंधने वाली प्रकृतियां कौन सी हैं? परोदय से बंधने वाली प्रकृतियां कौन सी हैं? तीर्थंकर, नरकायु, देवायु, नरक गति, देवगति, नरक गत्यानुपूर्वी, वैकृक शरीर, वैकृक आंगोपांग, आहारक शरीर, आहारक आंगोपांग। ये 11 प्रकृतियां परोदय से बंधती हैं। अर्थात तीर्थंकर प्रकृति के उदय वाले के तीर्थंकर का बंधन नहीं होता। इसी तरह नारकी के नरकायु का और देव के देवायु का बंधन नहीं होता। आगे समझ में, नारकी मरकर नारकी नहीं होता, देव मरकर देव नहीं होता। समझ में आ गया इसको? ये उसी जहाँ से आएंगे वहीं पर नहीं जाते, अर्थात उस आयु का बंध पुनः नहीं होता। तो यहाँ पर यह बताया जाता है कि परोदय संबंधी कौन कौन सी प्रकृतियां हैं? तीर्थंकर, नरकायु, देवायु, नरक गति, देवगति, नरक गत्यानुपूर्वी, और फिर वैकृक शरीर, वैकृक आंगोपांग, आहारक शरीर, आहारक आंगोपांग। ये 11 प्रकृतियां परोदय से बंधती हैं। अर्थात तीर्थंकर प्रकृति के उदय वाले के तीर्थंकर का बंध नहीं होता। इसी तरह नारकी के नरकायु का और देव के देवायु का बंध नहीं होता। स्वदय से बंधने वाली प्रकृतियां कौन सी है? अभी परोदय की बताए थे, कितनी थी वो? 11 है। अब स्वदय से बंधने वाली, स्वदय से बंधने वाली या स्व उदय बोले या स्वोदय बोले से बंधने वाली प्रकृति कौन सी है? 5 ज्ञानावरण, 5 अंतराय, 4 दर्शनावरण, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, तेजस और कार्मण शरीर, निर्माण, अग्रु लघु, वर्ण आदि 4 और मिथ्यात्, ये 27 प्रकृतियां स्वोदय से बंधती हैं। अर्थात जिसके मिथ्यात् का उदय होता है उसी के मिथ्यात् का बंध होता है। इसी तरह शेष 26 प्रकृतियों के विषय में जानना। अब स्वोदय और परोदय से बंधने वाली प्रकृतियां कौन कौन सी हैं? परोदय बंदी 11 और स्वोदय संबंधी 27 है ना। अभी बताए थे हमने 11, परोदय की कितनी है? 11 और स्वोदय की कितनी है? 27। तो परोदय संबंधी 11 और स्वोदय बंदी 27 प्रकृतियों के बिना, इनके बिना शेष 82 प्रकृतियां स्वोदय से भी बंधती हैं और परोदय से भी बंधती हैं। इनको छोड़ करके कितनी बची? 82। अब निरंतर बंधने वाली प्रकृतियां कौन सी हैं? 47 ध्रुवबंधी प्रकृतियां, तीर्थंकर, आहारक शरीर, आहारक आंगोपांग और 4 आयु, ये 54 प्रकृतियां निरंतर बंधती हैं। ये निरंतर बंधती मीन्स हमेशा बंधती रहती हैं। 47 ध्रुवबंदी जो है वो 47 पूरी ले लेना, और तीर्थंकर, आहारक शरीर, आहारक आंगोपांग और 4 आयु, ये 54 प्रकृतियां निरंतर बंधती हैं। ध्रुव बंध होता है उसे ध्रुवबंधी कहते हैं। उक्त 47 प्रकृतियों का बंध विच्छुत्ति से पहले प्रति समय सदा निरंतर बंध होता है, किंतु तीर्थंकर और आहारक का बंध प्रारंभ होने के बाद जिन गुण स्थानों में उनका बंध पाया जाता है उनमें उनका प्रति समय निरंतर बंध होता है, तथा आयु का बंध जिस काल में होना योग्य है उस काल में आयु बंध होने पर अंतर मुहूर्त तक निरंतर बंध होता रहता है, इसलिए इनको निरंतर बंधी कहते हैं। आ गया ना समझ में? अब आयु का बंध जिस काल में होना योग्य है उस काल में आयु बंध होने पर अंतर मुहूर्त तक निरंतर बंध होता रहता है, इसलिए इनको निरंतर बंधी कहा है। सांतरबंधी प्रकृतियां कौन सी हैं? स्त्री वेद, नपुंसक वेद, 4 जाति, असाता वेदनीय, नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, आताप, उद्योत, अरति, शोक, अंत के 5 संस्थान, 5 सहनन, अप्रशस्त विहायो गति, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, दुष्वर, अनादे, अयश कीर्ति, ये 34 प्रकृतियां सांतर रूप से बनती है।
अब सांतरबंधी प्रकृति किसे कहते हैं, यहाँ बता तो दिए सांतरबंधी है, लेकिन कहते किसे हैं, तो प्रश्न है यहाँ पर सांतरबंधी प्रकृति किसे कहते हैं। बंध काल बीतने से जिस जिस प्रकृति की बंध विच्छुत्ति संभव है, बंध काल बीतने से जिस जिस प्रकृति की बंध विच्छुत्ति संभव है वह सांतरबंधी प्रकृति है। उक्त 34 प्रकृतियों का निरंतर बंध काल एक समय है, अतः ये सांतरबंधी है। सांतर निरंतर बंधी प्रकृतियां कौन कौन सी हैं। 54 निरंतर बंधी और 34 सांतर बंधी प्रकृतियों के बिना शेष 32 प्रकृतियां सांतर रूप से भी बंधती हैं और निरंतर रूप से भी बंधती हैं। जब तक इनकी प्रतिपक्षी प्रकृति रहती है तब तक ये सांतर बंधी हैं और प्रतिपक्षी के अभाव में निरंतर बंधी हैं। जैसे जहाँ अन्न गति का भी बंध पाया जाता है वहाँ देवगति सप्रतिपक्षी होने से सांतर बंधी है, और जहाँ केवल देवगति का ही बंध संभव है वहाँ निष्प्रतिपक्ष होने से देवगति निरंतर बंधी है। साधी बंध किसे कहते हैं। जिस कर्म के बंध का अभाव होकर पुनः बंध होता, जिस कर्म के बंध का अभाव यानी बंध विच्छुत्ति होने के बाद पुनः बंध होता है उसके बंध को साधी बंध कहते हैं। जैसे उपशम श्रेणी में बंध का अभाव करके पुनः नीचे उतरकर उपशम श्रेणी से नीचे आ जाता है, तो उपशम श्रेणी में बंध का अभाव तो कर दिया लेकिन पुनः नीचे उतरकर बंध का प्रारंभ करने वाले जीवों के साधी बंध होता है। समझ में आ गया होगा। अब अनादि बंध किसे कहते हैं। जिस बंध के आदि का अभाव होता है, जिस बंध के आदि का अभाव होता है उसे अनादि बंध कहते हैं। जैसे उपशम श्रेणी पर नहीं चढ़े हुए मिथ्या दृष्टि जीवों के अनादि बंध होता है। उपशम श्रेणी पर नहीं चढ़े हुए मिथ्या दृष्टि जीवों के अनादि बंध होता है। ध्रुव बंध किसे कहते हैं। अभव्य जीवों के बंध को ध्रुव बंध कहते हैं। जो अभव्य जीव होते हैं ना उनके बंध को क्या कहते हैं, ध्रुव बंध कहते हैं, क्योंकि अभव्य के निरंतर बंधने वाली ध्रुव प्रकृतियों के बंध का कभी भी अभाव नहीं होता। अध्रुव बंध किसे कहते हैं। भव्य जीवों के बंध को अध्रुव बंध कहते हैं। भव्य जीवों के बंध को अध्रुव और अभव्य जीवों के बंध को ध्रुव। तो भव्य जीवों के बंध को अध्रुव बंध कहते हैं क्योंकि उनके बंध का अभाव भी पाया जाता है। अब इसके बाद हम आपको 724 नंबर के प्रश्न से बाद में पढ़ाएंगे, क्योंकि ये प्रकरण चेंज हो रहा है इसलिए, है ना। जब विषय एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो हम उसको लगातार पढ़ाते हैं। जैसे ही विषय चेंज होता है तो हम अगली क्लास में उसे पढ़ाना पसंद करते हैं ताकि आप लोग डिस्टर्ब ना हो। बस आज इतना ही। बोलिए महावीर भगवान की जय। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय।